बच्चों, आज हम लोग औसत चाल पर कुछ आंकिक प्रश्न लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पहला प्रश्न एक लिया हुआ है कि एक कार दो स्थानों के बीच की दूरी के प्रथम अर्धभाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है तथा द्वितीय अर्धभाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करती है। ठीक है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? पहले आधे भाग में इतने हिसाब 40 के हिसाब से चलती है और दूसरे आधे भाग में 60 के हिसाब से चलती है। तो कार की औसत चाल क्या होगी? हमें पता है कि जब औसत चाल निकालनी होती है, औसत चाल, तो हमको क्या चाहिए? कुल दूरी चाहिए और क्या चाहिए? कुल समय चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि दो स्थान यहाँ से ए से बी तक जाने पर वो यस दूरी जो होती है प्रथम अर्धभाग, मान लीजिए यस दूरी किस हिसाब से चलती है? यस दूरी है 40 के हिसाब से चलती है और फिर जो है उतनी ही दूरी और कितने के हिसाब से चलती है? 60 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो अब वही करने से जो आपको बताया था, यस दूरी चलने के लिए समय हमारा t1 चाहिए और फिर ये यस दूरी चलने के लिए हमारा समय क्या चाहिए? t2 चाहिए, जबकि वेग हमको v1 और v2 दिए हुए हैं। तब इसी हिसाब से जो है हम लोग जो फार्मूला था, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम लोग टाइम निकालेंगे। ठीक है, प्रथम अर्धभाग में तय की गई दूरी, प्रथम अर्धभाग में प्रथम अर्धभाग का समय निकालेंगे, क्योंकि हमको कुल दूरी चाहिए और कुल समय। दूरी तो हमको पता है लेकिन हमें कुल समय चाहिए। ठीक है, प्रथम अर्धभाग में लिया गया समय निकाल लेते हैं। ये समय हमारा क्या हो जाएगा? t1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ये दूरी बटे इसकी चाल। दूरी कितनी है? यस, और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम अर्धभाग के बाद में दूसरा आधा भाग। ठीक है, तो द्वितीय अर्धभाग में लिया गया समय कितना होगा? वो t2 होगा। तो ये हमारा t2 भी कितना होगा? s/16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ रही है। ठीक है, तो 40 के हिसाब से और ये 60 के हिसाब से अगर दौड़ रही है तो समय हो जाएगा s/40 और दूसरा समय हो जाएगा s/60। तो हमारा कुल समय कितना हो जाएगा? ये हमें ज़रूरी है, कुल समय। ठीक है, तो कुल समय t बराबर हो जाएगा, t बराबर t1 प्लस t2। ये हमको चाहिए, इसमें कुल समय t1 और t2। और कुल दूरी कितनी है? यस प्लस यस है। ठीक है, कुल दूरी कितनी है हमारी? यस प्लस यस है। प्रथम अर्धभाग यस, द्वितीय अर्धभाग यस। इस तरह से हमारे पास कुल दूरी और कुल समय है। तो अब अगर औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी s प्लस यस है और कुल समय कितना है? t1 प्लस t2 है। s प्लस यस और t1 प्लस t2। t1 कितना है? s/14, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये है हमारा। ठीक, और ये फिर कितना है? s/60 और ऊपर कितना हो जाएगा? 2s, और इसको बाहर निकाल लीजिए तो 1/40 प्लस 1/60। यस कैंसिल कर दीजिए, आ गया आपका कितना? 2/40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, 120। ठीक है, 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये निकल आएगा।
ये हो जाएगा आपका, इसी को आगे लिख लेते हैं, औसत चाल बराबर हो जाएगा 120 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। पाँच से काट दीजिए, 5 20 और 5 40। औसत चाल कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से औसत चाल पर हम लोग सवाल को लगाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए, दूसरा सवाल है कि एक कार कुल दूरी का 1/3 भाग, ठीक है, कुल दूरी का 1/3 भाग कितना वेग से, v1 वेग से, जिसका मान है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तथा दूसरा 1/3 भाग v2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तथा 1/3 भाग, जो तीसरा वाला भाग है 1/3 भाग, वो वेग v3 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर वही चीज़ होगा कि जब भी हमको औसत चाल ज्ञात करना होगा तो हमें कुल दूरी और कुल समय चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कुल दूरी जो हमारी एस है उसका 1/3 भाग। ठीक है, अगर वस्तु यहाँ से लेकर के कहीं बी तक जाती है तो टोटल दूरी क्या है इसकी एस है। ठीक है, अब एस का 1/3 भाग इस टोटल दूरी का यस है, इसका 1/3 भाग, तो 1/3 भाग कितना हो जाएगा, इसको 3 पोर्शन में ये तय कर रही है तो s/3 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा s/3 और ये भी कितना हो जाएगा s/3, यानी कि s/3 दूरी इसकी हो जाएगी वेग v1 से, और फिर s/3 दूरी हो जाएगा वेग v2 से, फिर s/3 दूरी हो जाएगा 1/3 भाग यानी कि s/3 दूरी वेग v3 से। ठीक है ना, इस तरह से जो कुल दूरी तय कर रहा है वो कितनी है, s है, s दूरी वो तय करता है। तो अब हमको क्या चाहिए, वेग हमको दिया गया है, अब हमें क्या चाहिए, कुल समय चाहिए। ठीक है, तो समय t1 निकाल लेते हैं, पहला अर्धभाग तय करने में लिया गया समय। ठीक है, तो लिख देते हैं इस तरह से, पहले 1/3 भाग में लिया गया समय। इसी तरह से सबका समय निकाल लेंगे, तो समय t1 लिख लेते हैं इसे, तो t1 के बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, s है। ठीक, सॉरी दूरी s नहीं है, कितनी दूरी है 1/3 भाग है, s/3 दूरी हो जाएगा। और चाल कितनी है इसकी, तो चाल पहले भाग का जो चाल है वो क्या है v1 है, तो v1 का मान हम लोग लिख लेते हैं s/3। v1 कितना है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा s/13 किलोमीटर प्रति घंटा t1 समय। इसी तरह से दूसरा अर्धभाग जो ये दूसरा जो भाग 1/3 भाग जो दूरी तय कर रहा है, पहले 1/3 भाग फिर दूसरे 1/3 भाग, वो भी कितना हो जाएगा s/3 बटे वेग कौन सा v2, s/3 बटे वेग हो जाएगा आपका v2 का मान कितना दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा s/16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग समय t3 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा s/3 और ये हो जाएगा v3, तो s/3 और v3 का मान कितना है, v3 का मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हो जाएगा s/180। ठीक है,
तो ये हमारा समय T1, T2 और T3 हमको पता चल गया। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए, और क्या चाहिए हमको, कुल समय चाहिए। ठीक है, तो अब हो जाएगी औसत चाल। औसत चाल में कुल दूरी s है और कुल समय क्या है, T1 + T2 + T3 है। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। अब ये जो है हमारा यहाँ से लगा लेते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर यस, तो ये हो गया, और T1 कितना है, तो आपका T1 है S/30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये, और दूसरा क्या है, S/16 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा क्या है, S/180। ठीक है, इस तरह से S और S को बाहर करेंगे, 1/30, 1/60, 1/180। ठीक बच्चों, यस से यस कैंसिल कर दीजिए और इसको आप लोग हल कर लें। तो 1/30 और इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉरी, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक, और ये 3 बार, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा 180 ऊपर हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमने देखा जो है कि ये औसत चाल कितनी आई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको इस पर आधारित सवाल जब भी लगाने हैं तो बस वही आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, कुल दूरी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, और कुल समय निकाल लेना चाहिए। ठीक है, और दूरी और समय, कुल दूरी बटे क्या कर दें, कुल समय कर दें। तो इस तरह से हमको क्या होता है कि वस्तु की औसत चाल ज्ञात हो जाती है। आपकी किताबों में बहुत सारे जो है औसत चाल पर आधारित प्रश्न होंगे, आप उन सबको क्या करें, हल कर डालें। ठीक है, एक एक करके सबको लगा लें। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।